हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन, अंक 2, पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने यहाँ तक पढ़ा था, नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या। यहाँ आगे पार्ट 3 में कंटिन्यू करते हैं। कोई किवाड़ खटखटाता है, वह अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। ड्योढ़ी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। ड्योढ़ी का अर्थ होता है चौखट। चौखट पे दरवाजे के बाहर मल्लिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है, मतलब सोच में पड़ जाती है कि यह कौन है, कहाँ से आए हैं। अनुस्वार, मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। मल्लिका, कहिए। अनुस्वार, देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अनुचर मतलब उनके उनके नौकर, उनके नौकरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक्की सी उन्हें देखती है, मतलब अचरज से उन्हें देखती है कि ये कौन है। मल्लिका, देव मातृगुप्त। देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश के प्रणेता। प्रणेता कविंद्र, मतलब प्रणेता मतलब उन लिखने वाले, और कविंद्र मतलब कवियों में जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हें कविंद्र कहते हैं। राजनीति निष्णात, मतलब जो राजनीति में भी निपुण है। आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक, मतलब कश्मीर के होने वाले शासक, सम्राट। देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजिरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आया चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको उसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मतलब वह प्रियंगु मंजिरी जो हैं वह आपसे मिलना चाहती हैं, तो हम उनके अनुचर हैं। ये पहले से ही आपको सूचना देने आए हैं कि वह आने वाली हैं आपसे मिलने के लिए। मल्लिका, ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं, मतलब उनके लेखक तो कालिदास हैं, और आप कह रहे हैं कि अनुस्वार वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। मल्लिका, ये कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। अनुस्वार, मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में, उपवेश गृह मतलब जहां पर आप रहती हैं, जिस घर में, वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। वस्तु विन्यास का अर्थ होता है उसके डेकोरेशन, रख रखाव में, उस घर के रख रखाव में परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथ से संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक दोनों प्रकोष्ठ में आकर निरीक्षण करने की दृष्टि से सब वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका एक ओर हट जाती है। अनुनासिक आसन के पास चला जाता है। अनुनासिक, मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुस्वार, देवी द्वार में प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक, उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार, दक्षिण की ओर? नकारात्मक भाव से सिर हिलाता है। मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। ग्वाक्ष से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। ग्वाक्ष का मतलब होता है रोशनदान, खिड़की से पड़ती है। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक, तो? अनुस्वार, तो विवादास्पद विषय होने के से आसन को यहीं रहने दिया जाए। अनुनासिक, अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। और वे कुंभों के पास चला जाता है। अनुस्वार, मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। अनुनासिक, पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। अनुस्वार, क्यों? अनुनासिक, क्यों का उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं है। अनुस्वार, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार, तो? अनुनासिक, तो कुंभ को यह भी यहीं रहने दिया जाए। दोनों उधर जाते हैं जिधर रस्सी पर वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। मल्लिका आसन के पास जाकर बिखरे पन्नों को समेटती है और उन्हें मोढ़े पर रखकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अनुस्वार, गीले वस्त्रों को छूता है। अनुस्वार, ये वस्त्र? अनुनासिक, वस्त्र अभी गीले हैं, इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। अनुस्वार, क्यों? अनुनासिक, शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। अनुस्वार, कौन सा प्रमाण है? अनुनासिक, यह तो मुझे याद नहीं। अनुस्वार, यह याद नहीं कि ऐसा प्रमाण है? अनुनासिक, हाँ। अनुस्वार, तो
अनुनासिक तो संदिग्ध विषय है। अनुस्वार हाँ तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। अनुनासिक संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुस्वार अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुनासिक परंतु यह चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए, इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुनासिक समय के अतिरिक्त तो बहुत धैर्य चाहिए। अनुस्वार धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। अनुनासिक मैं समझता हूँ कि भाज्यों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। भाज्य मतलब जो बर्तन है, बर्तनों को। अनुस्वार मैं भी यही समझता हूँ। अनुनासिक तो इस बात में हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को न हटाया जाए। अनुस्वार मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक चारों ओर देखता है। अनुनासिक और तो कुछ शेष नहीं। अनुस्वार भी चारों ओर देखता है। अनुस्वार मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं। अनुनासिक नहीं अभी शेष है। अनुस्वार क्या? अनुनासिक यह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार मैं इससे सहमत हूँ। अनुनासिक तो अनुस्वार तो अनुनासिक तो इसे हटा देना चाहिए। अनुस्वार हाँ अवश्य हटा देना चाहिए। अनुनासिक तो अनुस्वार तो अनुनासिक हटा दो। अनुस्वार मैं अनुनासिक हाँ अनुस्वार तुम नहीं। अनुनासिक नहीं। अनुस्वार क्यों? अनुनासिक क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार फिर भी। अनुनासिक पहले मैंने तुमसे कहा है। अनुस्वार परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। अनुनासिक तो अनुस्वार तो अनुनासिक हटा दो। अनुस्वार तुम हटा दो। अनुनासिक तो रहने दो। अनुस्वार रहने दो। अनुनासिक अब। अनुस्वार हाँ अब। अनुनासिक चारों ओर एक दृष्टि और डालें। अनुस्वार हाँ चारों ओर एक दृष्टि और डाल लें। मातुल उत्तेजित सा बाहर से आता है। मातुल अधिकारी वर्ग आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुनासिक क्यों? अनुस्वार अनुस्वार हाँ पूरा हो गया ना। क्यों? अनुनासिक अनुनासिक हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार हाँ केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुंच गई हैं। अनुनासिक देवी बाहर पहुंच गई हैं तो चलो। अनुस्वार अनुस्वार चलो। तो बच्चों पार्ट 3 को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आगे सीन चेंज होगा और पार्ट 4 में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।